हेलो नमस्कार, भोगाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम हिंदी का चैप्टर तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ाने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही एग्ज़ाम में आते हैं। अभी जो यूपी पीसीएस है, उसमें ये हिंदी का बहुत ही अच्छे से आएगा सीसेट में। और ये अभी जो आईएएस का है, उसमें भी सीसेट में आएगा। और जो पुलिस के, दरोगा के, जेल वार्डन पुलिस और दरोगा के एग्ज़ाम में हिंदी यही तत्सम तद्भव आएंगे। तो इसलिए हम आज ये तत्सम और तद्भव पढ़ाने जा रहे हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और अधिकतर आता रहता है। तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम क्या होता है? जैसे इसको तोड़ते हैं तो तत् धन सम। तो तत् मतलब क्या? संस्कृत, और सम हिंदी। मतलब ये संस्कृत और हिंदी मिलकर के तत्सम शब्द बना हुआ है। और ये शब्द अगर पुराने ज़माने के जो वैदिक काल में कवि होते थे, वो संस्कृत से लिखते थे। तो संस्कृत से लिखने की वजह से बहुत लोगों को परेशानी होती थी और उस संस्कृत को नहीं समझ पाते थे। तो इसलिए संस्कृत को ही तद्भव में बदल दिया गया। तद्भव मतलब हिंदी में उसका कुछ परिवर्तन करके तद्भव रूप बना दिया गया, जो हिंदी में परिवर्तित हो गया। जो आजकल हम हिंदी में भाषा बोलते हैं, वो तद्भव ही रूप होती है अधिकतर। और जो पहले की भाषा थी, वो अधिकतर तत्सम रूप थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब क्या है कि इसमें कैसे चेंजेस किया, क्यों किया, ये सारी चीज़ें। संस्कृत प्लस हिंदी के मिलने से तत्सम बना। और इसको और परिवर्तित करके लिखा तो वो तद्भव बना। तो आप सकते हैं संस्कृत से ही तद्भव बना, संस्कृत से ही हिंदी का निर्माण हुआ, तो उसी को क्या बोलते हैं? तद्भव। संस्कृत से तद्भव बना क्योंकि सबसे पहले वेदों में हुई वैदिक संस्कृति, इसीलिए लोगों ने कुछ परिवर्तित किया, तब तद्भव नाम दिया। इसमें क्या है, जो पहले के लोग थे, उन्होंने क्या किया, पहले वैदिक संस्कृति लिखी गई। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें बहुत कठिन थी। लोग पढ़ते थे, उनको समझ में नहीं आता था कि क्या है। तो अधिक तो कभी जो बहुत पुराने ज़माने के आपने देखा होगी, रामचरित्र एक रामचरित होती है, एक रामचरित्र होता है। तो जो रामचरित्र होते हैं वो बहुत संस्कृत में टफ थी, लेकिन अगर उसी को चरित्र देखते हैं तो वो बहुत ही सरल है। तो वो क्या है? एक तद्भव रूप है हिंदी का। तो इस तरह से देख सकते हैं संस्कृत में तद्भव बनाकर, क्योंकि सबसे पहले वेदों में हुई वैदिक संस्कृत थी, इसी लोगों ने कुछ परिवर्तित किया, तब एक तद्भव नाम बनाया। संस्कृत से परिवर्तित करके हिंदी लिखी, उसी को तद्भव कहा गया। तो ये जो तत्सम से ही तद्भव बना है, मतलब संस्कृत से ही हिंदी का निर्माण हुआ। लेकिन इसमें भी बहुत कठिन था, तो इसलिए इसको चेंजमेंट करते चले गए, लौकिक नियमों को बदल दिया। और लौकिक संस्कृत जो बहुत टफ थी, तो उसे क्या किया, महावीर स्वामी और बुद्ध जी ने उसको फिर से परिवर्तित किया। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने कठिन संस्कृत को फिर से सरल भाषा में लिखा और उसको पाली और प्राकृतिक भाषा में लिखा। तो इसे क्या हो, पाली और प्राकृतिक भाषा से महावीर स्वामी और तुम्हारे महात्मा बुद्ध ने उसमें लिखा। इसके बाद इसमें क्या, पाली महात्मा बुद्ध की और महावीर स्वामी प्राकृतिक। तो इस तरह से इन्होंने प्राकृतिक भाषा में लिखा और फिर उसको और लोगों ने तोड़ा, क्योंकि और समझ में नहीं आ रही थी। किसी को पाली भाषा नहीं समझ आ रही, किसी को प्राकृतिक भाषा नहीं समझ में आई, तो उन्होंने फिर और तोड़ा अपभ्रंश भाषा में। अपभ्रंश मतलब ये कह सकते हैं कि बिगड़ा हुआ रूप। जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, वही अपभ्रंश भाषा है। तो अपभ्रंश भाषा में क्या होता है? मिश्रित भाषा। इसमें बहुत सारी भाषाएं आती हैं। आज आप देख सकते हैं सौरसेनी भाषा, राजस्थानी भाषा, पूर्वी भाषा, पश्चिमी भाषा। तो ये सब भाषाएं किस में आती हैं? अपभ्रंश भाषा। क्योंकि सब संस्कृत को कई तरह से तोड़ तोड़ के ये भाषाएं बनी हुई है, इसीलिए इसका अपभ्रंश भाषा किया गया और इसी से हिंदी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो इस तरह से कह सकते हैं कि फिर इसमें सौरसेनी, राजस्थान, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में, और फिर इसमें अवधी, ब्रजभाषा, मराठा, मालवी, सभी भाषाएं इसमें, गुजराती, मराठी, सारी भाषाएं इसमें आ जाती हैं। अब आते हैं कि तत्सम के कुछ नियम क्या होते हैं। तत्सम के नियम ये हैं कि जैसे छत्रज्ञ,
अगर कहीं आपको, अगर आप थोड़ा ट्रिक मान लेते हैं कि कहीं ट्रिक देख सकते हैं, ये ट्रिक भी सोच सकते हैं कि अगर आपको कहीं पे क्या दिया है, छत्रज्ञा दिया है, तो आप उसको आंख बंद करके आप लगा सकते हैं। तत्सम रूप होता है, तत्सम रूप होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, इसको 100% आप तत्सम लगा सकते हैं। और अगर री कहीं दिया हो, ये री, अर्ध री और पूर्ण री और ये, तो ये क्या है, ये भी एक रा है, रा का रूप है। जैसे देख सकते हैं कार्य में देख रहे हैं, ये जो ऊपर उड़ी हुई रा है, ये क्या है, आधी रा कहलाती है। जबकि ये जो है, ये जो का ऐसे बना हुआ, ये का में आधी, ये जो है, ये क्या है, पूरा रा है, ये पूरा रा है यहाँ पे जो लगा हुआ है। और यहाँ पे ये जो लगा, ये भी पूरा रा है। क्यों? जो टा होते हैं, घुंडी वाले जो होते हैं, डा होते हैं, ड़ा होते हैं, इनमें सब में क्या होगा कि यहाँ पे लगाना पड़ता है, लेकिन है ये क्या, पूरी रा है। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ आधी हो जाती है, टा, तो ये टा क्या हो गया, आधा हो गया और पूरा रा लगता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये क्या है, तत्सम रूप ही है, ये भी क्या है, तत्सम रूप है। अब हम तद्भव के नियम देख सकते हैं। तद्भव क्या है, चंद बिंदी, अगर कहीं आपको चंद बिंदी दिखती है, चांद की जो बिंदी होती है वो बिंदी दिखती है, तो आप तद्भव लगा सकते हैं। उसको बिना सोचे समझे आप वहाँ पे क्या लगा सकते हैं, तद्भव लगा सकते हैं। तद्भव के एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं, गेहूँ लिखा है, तद्भव होगा। उंगली लिखा है, तद्भव होगा। अंगूठी लिखा है, तद्भव होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चंद बिंदी लगी हुई है। तो आप ये ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंगूठी लिखा है तो वो क्या होगा, तद्भव लिखा हो। अगर यहीं पे तत्सम की बात करते हैं तो ये नक्षत्र, त्रा, हमने बताया त्रा यहाँ पे लिखा है, त्रा। अगर यहाँ पे ज्ञा लिखा हुआ है तो यहाँ पे ज्ञानी, ज्ञा। अगर यहाँ पे छा लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, छा। तो और ये री लिखा हुआ है तो यहाँ पे श्रेणी। तो इस तरह से क्या होगा कि ये तत्सम कहलाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ये पहचान है, हमने ये बताया है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। छत्रज्ञा जो ये हैं और ये ऋषि वाला री है, ये सभी क्या होंगे, तत्सम रूप में आते हैं। और जबकि चांद बिंदी जो होती है वो किस में आती है, तद्भव में आती है। अभी ये हमने अभी इसकी पहचान बताई है, इसके बाद ये अभी पार्ट फर्स्ट है। आगे हम अभी इसके पूरे तत्सम और तद्भव के रूप कराएंगे, और इसको हम इतना इम्पॉर्टेंट देंगे जो कि एग्ज़ाम में अधिकतर आते रहते हैं, उसी के हिसाब से हम पढ़ाएंगे। लेकिन किसी भी चीज़ को डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप आज शब्द रट लेंगे तो कल आप भूल सकते हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए पूरे चैप्टर का सार पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हम यहाँ पे जो पढ़ाते हैं वो वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं, और एग्ज़ाम के पर्पस पे ही हम हर चीज़ को यहाँ पे कराते हैं। लेकिन हम पूरा एक चैप्टर लेकर चलते हैं, ताकि कोई भी चीज़ें आप ये ना पूछे कि कल अगर कोई कह देता है कि ये कब निर्माण हुआ, तो आप बता सकते हैं पाली और प्राकृतिक तीसरे नंबर पे निर्माण हुआ। हिंदी कब निर्माण हुई, चौथे नंबर पे। पहले क्या थी, संस्कृत थी। दूसरे में क्या थी, लौकिक नियम थे। तो इस तरह से आप बता सकते हैं ये लौकिक संस्कृत के नियम आए, तो आप ये सारी चीज़ें आप कंफर्म कर सकते हैं। वैदिक संस्कृत यहाँ थी, क्यों ये जो संस्कृत का ये तत्सम से तद्भव कैसे बना, तो आप ये बता सकते हैं कि संस्कृत जो थी बहुत कठिन थी, उसकी वजह से उसका हर बार कोई ना कोई परिवर्तन होता रहा, जिससे कि आगे चल के हिंदी का निर्माण हुआ। तो इस तरह से आपको तत्सम और तद्भव बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत क्वेश्चन आए थे, कम से कम 10 नंबर थे, और 10 नंबर में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, और इसी वजह से हम इस चीज़ों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और इसको आप 2-3 बार वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से तैयारी होगी, और साथ में इसी के साथ में आप बुक से भी सारी चीज़ें लगाइए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बता देते हैं और आपने बुक से रिवीजन नहीं किया या इसको बार बार देखा नहीं, तो आप भूल जाएंगे, फिर एग्ज़ाम में सही से कर नहीं पाएंगे। मेरा मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि एग्ज़ाम में आप अच्छे से कर सकें।
और ये नियम, ये चीज़ें हमने खुद सीखी हैं, मैंने खुद किया है। इस वजह से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। इसी के साथ थैंक यू, नमस्कार।